हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण कंप्लीट करवाया जा रहा है और हम लोग एनसीईआरटी का एक एक सवाल बनाते हैं और हम लोग पहुंच चुके थे एक्सरसाइज 9.5 का टोटल क्वेश्चन 14 तक बना लिए हैं। अभी जो हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.5 का 15 नंबर से, ठीक है। तो चलिए आप भी अपना बुक निकाल लीजिए ताकि क्वेश्चन देख सके और अच्छे से समझ सके, ठीक है। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 15, ये जो एक्सरसाइज 9.5 है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो क्वेश्चन है 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy बाय dx बराबर 0। y का वैल्यू 2 दिया हुआ है और x का वैल्यू 1 दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। चलिए आइए, चलिए सबसे पहले आप यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालें, तो इस पार्ट को उधर लेके जाएं, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो 2x स्क्वायर डिवाइड में ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक छोटा सा काम करिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये जो नीचे का 2 है, ठीक है। चलिए दोनों को अलग अलग कर दीजिए। ये जब इसको दोगे तो 2x कट जाएगा, y बाय एक्स बचेगा, और जब ये इसको दोगे तो y बाई 2x स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। सही है? ये वाला इसको दिए तो 2x कट गया तो y बाय एक्स बचा, ये इसको दिए तो y स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर बचा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और आपको पता है बार बार dy बाय डी एक्स आ गया, इधर y बाय एक्स आ गया, तो पुट कर देना चाहिए y बाय एक्स को क्या v, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इक्वल टू कितना आ जाएगा vx। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाय dx बराबर फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का dc करेंगे तो 1, फिर प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का dc करेंगे तो dv बटे dx। चलिए अब इन सभी को फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट, चलिए पुट करते हैं आराम से। चलिए ये तो फर्स्ट है, यहां लिखा हुआ है प्यारे डी वाई बाई डी एक्स, जिसका वैल्यू कितना है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर y बाय एक्स जिसको हमने v माना हुआ है प्लस 1/2 और y बाय एक्स जिसको हमने v माना हुआ है तो ये v का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x इंटू डी वी बराबर 1/2 v स्क्वायर dx हो जाएगा। v वाले को इधर ले जाइए, x वाले को इधर ले जाइए,
तो ये हो जाएगा 1/v² बराबर 1/2 इंटू 1/x dx हो जाएगा। समझे? v² को इधर ले आए और x को इधर लेके चले गए। बस अब दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, बात खत्म है। हो गया? तो भैया 1/v² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/v हो जाएगा। फॉर्मूला बता दिए हैं, और नहीं तो ऊपर में ले जाइए, v² को ऊपर में ले जाओगे तो v का पावर -2 हो जाएगा। उसके बाद लगा दीजिए फॉर्मूला, तो 1/v² का इंटीग्रेशन -1/v होता है। फिर ये 1/2 और 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, अब प्लस c। चलिए पहले यहां तक पॉज कर लीजिए, तो पहले आप और नोट कर लीजिए, तो पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, आइए अब हम क्या करेंगे, यहां पर v का वैल्यू रख देंगे, यही रख दीजिए नेक्स्ट स्टेप। तो v का वैल्यू कितना था, y/x। अगर y/x रखोगे तो x ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -x/y बराबर 1/2 log mod x अब प्लस c। चलिए आंसर तो ऐसे ये हो जाना चाहिए। देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा अरेंज किया होगा तो हम भी कर देंगे। आप अगर यहां पर भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ भाई, कहा गया। चलिए y निकाला हुआ है, चलिए y निकालना पड़ेगा हम लोगों को भी, है ना। शुरू करें, चलिए आइए क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ है -x/y बराबर 1/2 log mod x प्लस c। एक काम करिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2 इधर, ये इधर। अच्छा ऐसा करोगे, ठीक है। -x/y ऐसे कर लो ना, ऐसा कर लो, ऐसा -x ले लो, तो एलसीएम पहले एलसीएम ले लो। तो -x/y अगर एलसीएम ले लोगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये log mod x हो जाएगा, और ये प्लस 2c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -x/y log mod x। log mod x के बाद ये 2c है, कांस्टेंट है, चलो इसको k मान लेते हैं। इस पूरे को हमने k मान लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कुछ भी मान सकते हैं। और नीचे में 2 करिए बाय क्रॉस, तो करिएगा तो बाय क्रॉस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -2x बराबर y इंटू log mod x अब प्लस k। अब ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा, तो फाइनली y बराबर जो आपका आंसर आ जाएगा वो -2x अपॉन log mod x अब प्लस k। ठीक है, यही आंसर लिखा हुआ है। बस एक छोटा सा काम कर दिया ये लोग, क्या कर दिया, ये जो ऊपर वाला माइनस है उससे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर ऊपर वाले माइनस अगर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -log mod x अब माइनस k हो जाएगा। फिर आप इसको 2x अपॉन -log mod x, अब फिर से -k एक नया कांस्टेंट को शो करेगा। चलो हम यहां पे लिख देते a, हो गया आंसर। ठीक है, आप आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते थे, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके बुक से आपका आंसर मैच कर जाए इसलिए हमने ऐसा करके छोड़ दिया। माइनस को नीचे भेज दिया, फिर -k आया, -k एक नया कांस्टेंट ही है, हमने उसको a मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं आप, कांस्टेंट को कुछ भी मान सकते हैं, घबराइए मत। चलिए नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव है, देखते हैं क्या कहा गया 16 में। A homogeneous differential equation of the form
dx अपॉन dy बराबर h ऑफ x बाय y। कहता अगर इस फॉर्म का है तो बताइए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे। कहता है कि अगर कोई होमोजेनियस इक्वेशन समघातीय अवकल समीकरण अगर इस प्रकार का है तो क्या करोगे। तो जब इस प्रकार का रहता है तो आपको रूल पता है कि x बट्टे y को भी मान लेते हैं, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा भी वाई। तो x बराबर भी वाई होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बताना है 17 में 4 गो ऑप्शन दिया है, बताना है इन चारों में से कौन होमोजेनियस है। तो आपको पता है, आपको बता दिए हैं होमोजेनियस होने के लिए x और y का पावर जोड़ के देखिए सभी टर्म सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ऑप्शन नंबर अगर पहला देखोगे, सब लिखना पड़ेगा हमको यहां, तो 4x प्लस 6y प्लस 5 dy माइनस 3x प्लस 2x प्लस 4 इंटू dx बराबर 0। ये है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहां x और y का पावर जोड़ोगे तो 1 आएगा, क्योंकि x का पावर 1 है y नहीं है तो 0 हो गया। तो x का पावर 1 y का पावर 0, यहां पर x का पावर 0 y का पावर 1, यहां पर x का पावर भी 0 y का पावर भी 0। देख लो यहां 1 आ रहा है, यहां 1 आ रहा है, यहां 0 आ रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ। हर एक जगह x और y का पावर सेम रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में है एक्स वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई। चलिए 0। यहां x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, यहां x का पावर 3 है, y का पावर 0 है। देख लो यहां x और y का पावर जोड़ने पर 2 आ रहा है, यहां पे 3 आ रहा था, ये भी होमोजेनियस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी एक्स फिर प्लस 2xy dy बराबर 0। यहां x का पावर 3 है, y का पावर 0 है, यहां x का पावर 0 है, y का पावर 2 है, तो दोनों का पावर जोड़ोगे सेम नहीं आएगा, तो ये होमोजेनियस नहीं है। इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, सेम कैसे आया। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं। यहां है वाई स्क्वायर डी एक्स, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। अच्छा एक सेकेंड माइनस एक्स वाई भी है इंटू डी वाई बराबर 0। और यहां माइनस है, ठीक है। चलिए यहां x का पावर 0 है, y का पावर 2 है, यहां x का पावर 2 है, y का पावर 0 है, यहां y का पावर 2 है, x का पावर 0 है, यहां x का पावर 1 y का पावर 1। तो देख लीजिए हर एक टर्म में x और y का पावर जोड़ने पर सेम आ रहा है, यानी ये होमोजेनियस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ गए। तो इस प्रकार से ये हमारा एक्सरसाइज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। समझे। चलिए अब हम लोग आखिरी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। अब क्या है ये, आइए डिटेल बताते हैं। ये दो टाइप का होता है ना, दो फॉर्म का होता है, एकदम पूरा डिटेल समझाते, अच्छे से समझिएगा। पहला होता है dy बाय dx प्लस py बराबर q। पहला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिखता है। इसको समझिए पहले क्या है ये, है ना, सुनिएगा अच्छे से। dy बाय dx प्लस py बराबर q। यहां देखो ऊपर में y है ना, dy बाय dx में ऊपर में y है ना, तो बीच में सिंगल y रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर में y है तो बीच में सिंगल y रहना चाहिए, ऊपर y है तो बीच में सिंगल y रहना चाहिए। मतलब dy बाय dx प्लस py बराबर q। ऊपर y है तो बीच में सिंगल y रहना चाहिए। अब समझिए, ये जो p और q देख रहे हैं, p एंड q आर कांस्टेंट्स और P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x। सुन लीजिए अच्छे से, ये जो P और Q है वो या तो कोई ना कोई कांस्टेंट यानी अचर होगा। ये P और Q या तो कोई ना कोई कांस्टेंट यानी अचर होगा, या P और Q x का फंक्शन होगा, x का फलन होगा। कौन? P और Q। P और Q या तो x का फलन होगा या कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। अब अच्छे से सुनो फिर से, dy बाय dx प्लस py बराबर q, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। ऊपर y है तो बीच में सिंगल y रहना चाहिए, ऊपर y है तो बीच में सिंगल y रहना चाहिए। और अगर बीच में सिंगल y है तो p और q में y नहीं दिखेगा। अगर बीच में सिंगल y है तो p और q में y नहीं दिखेगा, x दिख सकता है। p और q में या तो x दिखेगा या p और q पूरी तरीके से कांस्टेंट रहेगा। p और q या तो कांस्टेंट हो सकता है या तो p और q x का कोई फंक्शन, x का कोई फलन हो सकता है। समझ गए क्या होता है? अब चलिए इसका रूल समझ, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला टर्म निकालना पड़ता है जिसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे हम लोग कहते हैं समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक कहते हैं हिंदी में। और इसका फॉर्मूला होता है
ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी। इस प्रकार के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, समाकलन गुणांक निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p होता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग शॉर्ट में IF बोलेंगे बार बार, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में हम लोग IF बोलेंगे। उसके बाद दूसरा, जब ये आ जाए उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, हल यानी आंसर कैसे निकालोगे? तो सॉल्यूशन यानी हल का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये होता है फॉर्मूला, समझे? ये होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये है पहला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाय dx प्लस py बराबर q। ऊपर y है तो बीच में सिंगल y रहेगा, p और q में कभी भी y नहीं दिखेगा, p और q में x दिख सकता है या p और q कांस्टेंट हो सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले IF निकालोगे, समाकलन गुणांक निकालोगे, जिसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। p ये है, y के कोफिशिएंट को p माना जाएगा हमेशा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। फिर उसके बाद सॉल्यूशन यानी हल का फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये पहला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। चलिए अब दूसरा, चलिए अब सुनिए दूसरा क्या होता है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा ये है dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स बराबर q। दूसरा ये है, देख लो यहां ऊपर x है तो बीच में सिंगल x है, और अगर बीच में सिंगल x है तो इस बार p और q में x नहीं दिखाई देगा, मतलब p एंड q या तो कोई ना कोई कांस्टेंट यानी अचर होगा, ठीक है, या p एंड q y का फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ y। समझ गए? dx बाय dy प्लस px बराबर q। ऊपर x है तो बीच में सिंगल x होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस p और q में किसी भी प्रकार का आपको x नहीं दिखाई देगा, तो क्या होगा भैया? तो p और q या तो कांस्टेंट हो सकता है या p और q y का फंक्शन हो सकता है। फिर से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक यानी IF। इस बार इसका फॉर्मूला होगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, निकल गया। उसके बाद इसका सॉल्यूशन यानी हल, सॉल्यूशन यानी हल इसका होगा, ठीक है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये फॉर्मूला होता है। सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला ये होता है, समझ में आया? dx बट्टे dy प्लस px बराबर q, जहां पर p और q या तो कांस्टेंट होगा या तो y का फंक्शन होगा। अगर बीच में x है तो p और q में x नहीं दिखाई देगा, y दिख सकता है या कांस्टेंट दिख सकता है।
और अगर बीच में y है तो p और q में y नहीं दिखेगा, p और q में x दिख सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। इस वाले में ऊपर x है तो x के कोफिशिएंट को p कहते हैं, इस वाले में ऊपर y है तो y के कोफिशिएंट को p कहते हैं, और RHS को हमेशा क्या बोलेंगे, q। RHS को हमेशा क्या बोलेंगे, q। तो ये दो प्रकार का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और दोनों को सॉल्व करने के फॉर्मूला हमने आपको समझा दिया। आइए इसका सवाल कैसे बनेगा, तो चलिए पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 9.6 है ना, चलिए आखिरी एक्सरसाइज है कैलकुलस का 9.6, उसके बाद पूरी तरीके से आपका कैलकुलस जो है खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। चलिए पहला सवाल dy बाई dx प्लस 2y बराबर साइन x, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए ये पहला फॉर्म का है, देख लो ऊपर में y है तो बीच में सिंगल y है, तो y का कोफिशिएंट ये जो 2 है वो p कहलाएगा और ये जो है पूरा क्या कहलाएगा, q कहलाएगा। हो गया, देख लो इस p और q में या तो x दिखाई दे रहा है या तो कोई ना कोई कांस्टेंट है। देखो ये कांस्टेंट है, इसमें x दिखाई दे रहा है। हो गया फॉर्म का dy बाई dx प्लस py बराबर q। अच्छे से लग रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, है ना। तो ये पहला वाला है ना, ये वाला है, ये वाला। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने ये बताया है e के पावर p dx, e के पावर p dx। तो e के पावर p का वैल्यू कितना है 2 इंटू dx। चलिए e का पावर 2 कांस्टेंट है बाहर, बचेगा dx का हो जाता है x। हो गया, IF आ गया। अब लिखो सॉल्यूशन यानी हल। तो सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सही है। चलिए बताइए, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर 2x है बराबर इंटीग्रेशन q का वैल्यू साइन x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर 2x है। सही है, इंटू dx। अब करिए इंटीग्रेट, और आपको पता है भैया इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी अवकल समीकरण खंडस समाकलन लगाना पड़ेगा। एक काम करो, इसको फर्स्ट मान के यहां पे होल्ड कर दो, यहां पे फर्स्ट मान के इसको छोड़ दो। चलिए हम इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेते हैं और यहां पे लाके छोड़ देंगे। इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लो, फिर यहां पे लाके रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो आइए एक काम करो, सबसे पहले इसको i मान लो। तो i बराबर साइन x e का पावर 2x। आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। तो क्या है रूल, फर्स्ट को छोड़िए, सेकंड को करो इंटीग्रेट, तो e के पावर 2x बाई 2 होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड को करो इंटीग्रेट, अब फर्स्ट को करो डिफरेंशिएट, तो साइन का हो जाएगा cos x dx। i बराबर साइन x इंटू ई के पावर 2x बाई 2, यहां से ये 2 बाहर कर लीजिए, तो e के पावर 2x इंटू कॉस एक्स dx हो गया। फिर से लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट माना जाएगा और ये सेकंड माना जाएगा।
तो आई बराबर साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x बट्टे 2 -1/2। फर्स्ट को छोड़िए, सेकंड को करिए इंटीग्रेट, तो ई के पावर 2x/2 होगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड को करिए इंटीग्रेट, तो ई के पावर 2x/2 होगा। अब फर्स्ट को करिए डिफरेंशिएट, तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, चलिए, तो आई बराबर साइन एक्स ई के पावर 2x बट्टे 2 -1/2 से करिए अंदर मल्टीप्लाई, तो -1/2 ये 2 मिलके 4 हो जाएगा, यानी cos x ई के पावर 2x बट्टे 4 हो जाएगा। अब -1/2 से इसमें भी करो मल्टीप्लाई, ध्यान देना इसका भी नीचे से 2 बाहर आएगा। पहले साइन देख लो, तो ये माइनस और फिर से ये माइनस, 3 बार आया तो माइनस रह जाएगा। 1/2 यहां का और ये 2 बाहर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। बच कितना आ जाएगा, ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। अब आपको लग रहा होगा कि फिर से समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, जी नहीं, अब नहीं लगाएंगे। इस प्रकार का सवाल पहली बार नहीं आया है, इससे पहले बार भी आया होगा, इससे पहले भी आया होगा। और आपको पता है क्या करना पड़ता है, सर आई बराबर, लिख लो क्या है ये है साइन एक्स ई के पावर 2x बट्टे 2, फिर माइनस कॉस एक्स ई के पावर 2x बट्टे 4 माइनस। अब आपको पता है, ये देखो e के पावर 2x इंटू साइन एक्स, इसी को तो आप शुरू में क्या माने हो, i माने हो, यानी इस पूरे के जगह पे आप i रख सकते हो। तो जैसे ही i रखोगे तो i इंटू 1/4 i/4 हो जाएगा। यस सर, ये माइनस का i/4 इधर आ जाएगा तो प्लस का, तो i प्लस i/4 हो जाएगा, है ना। क्या बच गया, साइन एक्स ई के पावर 2x बट्टे 2 माइनस कॉस एक्स ई के पावर 2x बट्टे 4। इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 5i/4। इसका एलसीएम लेगा तो 4, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स ई के पावर 2x और माइनस कॉस एक्स ई के पावर 2x हो जाएगा। ये 4 से ये 4 कट गया, ये 5 चला जाएगा डिवाइड में, तो i बराबर हो जाएगा 2 साइन एक्स ई के पावर 2x माइनस कॉस एक्स ई के पावर 2x अब बट्टे 5। चलिए, जिसको आप अलग से इंटीग्रेट कर रहे थे उसका वैल्यू निकल गया। अब जाके पीछे वहां पर पुट कर दीजिए, है ना, जहां से इसको लाए थे। पहले इसको पॉज करिए, नोट कीजिए, जहां से इसको लाए थे वहां पे इसको जाकर रख दीजिए। ठीक है, आइए, तो क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर, ओहो यहां था ना, यहां था ये, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा y इंटू ई के पावर 2x बराबर, इसका वैल्यू कितना आया है, इसका वैल्यू आया है साइन एक्स ई के पावर 2x, यहाँ पे 2, फिर माइनस कॉस एक्स ई के पावर 2x बट्टे 5, अब प्लस में c, ये इसका आंसर आया है, देख लो। ठीक है, यहाँ पे प्लस c लिखना भूल गए तो लिख दीजिए ये। तो वही चीज हम यहाँ पे रख दिए, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए। ये तो पहले से था, इसको अलग से सॉल्व कर लिए, ये आंसर आया था, यहां रख दिए, तो ये हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देख लो तो आराम से पहले 9.6 का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता ही लोग क्या किया है, ये लोग क्या किया है, एक छोटा सा काम कर दिया बस। पता क्या किया, दोनों तरफ e टू दी पावर 2x से डिवाइड कर दिया, तो e टू दी पावर 2x से इसमें डिवाइड करेगा तो y बचेगा,
इसमें डिवाइड करेगा तो 2 sin x बचेगा, इसमें डिवाइड करेगा तो cos x बचेगा, और नीचे में तो 5 है ही है। और अगर इसमें डिवाइड करेगा तो c बट्टा e का पावर 2x आएगा, तो बट्टा वाला e का पावर 2x ऊपर जाएगा तो c इंटू e के पावर -2x आ जाएगा। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन के में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, ये आंसर लिखा हुआ है, समझे। तो ये था पहला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का, कुछ खास नहीं था, ये इंटीग्रेशन था जो आप इससे पहले भी किए हैं, बस उसी को इंटीग्रेट करके यहां पे लिख देना था, हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। ओहो, कहा गया? एक सेकंड, हाँ ये आ गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्या है सेकंड? dy बाय dx प्लस 3y बराबर e टू दी पावर -2x, यही। चलिए फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए, ऊपर y है तो बीच में सिंगल y है, तो y का कोफिशिएंट ये जो हमारा p कहलाएगा और ये पूरा हमारा q कहलाएगा। तो सबसे पहले आप IF निकाल ले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फॉर्मूला हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx हो जाएगा। p का वैल्यू कितना है? 3 dx। फिर से यहां से 3 कांस्टेंट बाहर कर लो तो बचेगा dx का हो जाएगा x। उसके बाद सॉल्यूशन इज क्या है फॉर्मूला? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फॉर्मूला है। रखिए सबका वैल्यू, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर कितना है? 3x बराबर इंटीग्रेशन q का वैल्यू कितना है? e के पावर -2x इंटू e का पावर 3x dx। तो ये आ जाएगा y इंटू e के पावर 3x बराबर, इंटू में बेस सेम पावर जोड़ोगे तो e के पावर x रह जाएगा। देख रहे हो कितना नॉर्मल आ गया। सब क्वेश्चन थोड़ी ना वैसा होता है। y इंटू e के पावर 3x बराबर e के पावर x का करोगे इंटीग्रेशन तो e के पावर x ही आएगा, अब प्लस c। ये तो आंसर हो जाना चाहिए। या इसमें भी डिवाइड कर दिया, ही लोग इसमें भी डिवाइड कर दिया, तो e के पावर 3x उधर चला गया डिवाइड में, तो y बराबर कितना हो जाएगा? e के पावर x अपॉन e के पावर 3x अब प्लस c बटे e के पावर 3x। चलिए y बराबर डिवीजन में बेस सेम पावर माइनस करेगा तो e के पावर -2x हो जाएगा, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो c इंटू e के पावर -3x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए नोट कर लीजिए, है ना। हर एक सवाल वैसा नहीं होता है, घबराइए मत। कितना प्यार से बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें, पॉज करें, नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3, dy बाय dx प्लस y बाय x ऐसे लिखा जा सकता है, और इक्वल टू x² ये है। फिर से वही बात, dy बाय dx है, मतलब यहां ऊपर y है तो बीच में y है, सिंगल y, तो y का कोफिशिएंट ये आपका p कहलाएगा और ये आपका q कहलाएगा। तो सबसे पहले निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या है? e के पावर p dx। चलिए तो e के पावर p का वैल्यू कितना है? 1/x dx। चलिए e के पावर 1/x को क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन में? log mod x। अब ध्यान दीजिएगा, log का बेस कुछ नहीं तो e है,
बराबर, और लॉग में एक फॉर्मूला होता है, लॉग में एक फॉर्मूला है, ये बार बार यूज होगा कि a का पावर log n टू द बेस a बराबर n होता है। मतलब लॉग जिसके पावर में है वो नंबर और लॉग के खुद का बेस, अगर ये दोनों सेम हो तो आंसर n के बराबर होगा। तो देख लो ये दोनों सेम है तो आंसर mod x के बराबर होगा, मतलब आप x लिख सकते हो। आगे अब लिखिए सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला वैल्यू कितना है x बराबर q का वैल्यू है x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है dx। ये हो जाएगा x इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। कितना हो जाएगा ये x इंटू वाई, एक्स क्यूब का हो जाएगा x का पावर 4/4 प्लस c। बहुत अगर मन कर रहा हो तो आप एलसीएम ले सकते हो, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई बराबर, अगर इसका एलसीएम ले लोगे तो x का पावर 4 प्लस 4c/4 हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये 4xy बराबर x का पावर 4 अब प्लस 4c भी एक नया कांस्टेंट ही है, चलो हम इसको k मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमने k रख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? ये देखो ये क्वेश्चन भी आसान था, बन गया। देखो इस बार देखो आंसर यहीं पे छोड़ दिया गया, ठीक है, इस बार आंसर यहीं पे छोड़ दिया गया है। बताओ हम यहां लाके छोड़ दिए, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले, जल्दी से इसको पॉज करें, नोट करें, पॉज करें, नोट करें। चल आइए क्वेश्चन नंबर 4 है dy बाय dx प्लस सेक x इंटू वाई बराबर 10x, ये है। चलिए देख लीजिए, dy बाय dx ऊपर y है तो बीच में सिंगल y है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, p बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, q बोलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx हो जाएगा। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू कितना, sec x dx। sec का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ mod sec प्लस tan, और आपको पता है यहां log का बेस कुछ नहीं तो e है, तो फिर से ये दोनों सेम हो गया तो ये सामने वाला बाहर आ जाएगा। ये बार बार अब यूज होगा sec प्लस tan, इस फॉर्मूला का यूज अब बार बार होगा। ध्यान रखिएगा कि यहां वाला नंबर और यहां वाला नंबर सेम रहे तो ये आंसर आता है। उसके बाद लिखिए सॉल्यूशन इज, फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। चलिए y इंटू आई एफ यानी sec प्लस tan बराबर q का वैल्यू कितना है, tan इंटू sec प्लस tan, आई एफ का वैल्यू यही है dx। तो ये हो जाएगा y इंटू सेक x प्लस tan x बराबर, अंदर कर दे tan से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा tan x इंटू सेक x प्लस हो जाएगा ये tan स्क्वायर x। एक स्टेप और करें, क्या करिएगा, देखिए ये हो जाएगा y इंटू सेक प्लस tan, हमने वैसा ही रहने दिया,
चलिए ये है tan इंटू सेक प्लस बाबू tan स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर लिख सकते हो तो आपका फाइनल आंसर आपका इंतजार कर रहा है, वो भी यहां पे देख लो, देख लो यहां पे क्या है आंसर, y इंटू सेक प्लस tan बराबर tan इंटू सेक का इंटीग्रेशन होता है सेक प्लस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, और फिर बगल में कौन है -1, -1 का हो जाएगा -x, अब प्लस c आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 का ये रहा आंसर। ओके, नोट कर ले प्लीज। इसी प्रकार से बनाना है क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। मतलब आप इस टॉपिक को समझ पाया होंगे। और इतना सारा हम क्वेश्चन करा देते हैं, एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराते हैं, जो भी थोड़ा बहुत कसर होगा सब क्वेश्चन बनाते बनाते ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन चलिए अच्छी बात है कि जो लोग एक एक क्वेश्चन को देख लेते होंगे वो तो बहुत बड़ा काम करते होंगे, बहुत ज्यादा बड़ा। लेकिन जो लोग नहीं देखते होंगे वो तो गलत करते हैं, है ना। आपको एक एक क्वेश्चन देखना चाहिए, आप ही के लिए है और आप ही को फायदा होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखेंगे और मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। तब तक हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, जिनको अच्छा लगता है उनके पास दीजिए, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।